वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये टॉरस, ये आपकी जुलाई मंथ की बोनस रीडिंग है जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन रेजोनेट होता है ऐसी रीडिंग्स में आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ टॉरस कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट वर्कशॉप आ रही है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा रिसीव करना चाहते हैं, करियर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए ईमेल करें ihiltaro@gmail.com पर। मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स भी भेज दूंगी और आपको ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टॉरस, one more time please. And Shanya. All right. Oh, okay. Blessing number 1, 2, 3 and 4. टॉरस, टॉरस का कैटलिस्ट कार्ड क्या है? न्यू एक्सपीरियंसेस। वाओ, ब्यूटिफुल। ये एक्चुअल में बहुत प्यारा कार्ड है और ये एक जैसे कह लीजिए कि बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी भी है। ये पहले तो ना जुलाई का महीना आपके लिए ना जैसे कुछ नया सा है, जैसे जैसे कह लीजिए कि पूरे साल में जो भाव नहीं आए, जो फीलिंग्स नहीं आई, जो वाइब नहीं बनी, जो सोच नहीं पाए आप, जैसे इस महीने में वो सारी चीज़ें होंगी। नयापन है, नए एहसास हैं, नए थॉट्स हैं, नए कपड़े पहन रहे हो, नया खाना खा रहे हो, नई जगह पर जैसे घूमने जा रहे हो, नया जैसे न्यू शब्द आपको चेज करेगा, नए एक्सपीरियंसेस। ओके, और क्योंकि ये आपका कैटलिस्ट कार्ड है, आपको भी ये कहा जा रहा है कि न्यूनेस, ये जो न्यू शब्द है इसका आगमन करो अपने जीवन में, क्योंकि इसी से ही होगा। ये कैटलिस्ट एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ चाहिए आपको, मिल जाएगा, मिल सकता भी है अगर आप सिंपली अपने आप को न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, न्यू कंटेंट के लिए, न्यू वोकैबुलरी के लिए नई चीज़ें ही देख लो, कुछ और नहीं तो ये देख ही रहा है। एक ही जॉनरा की मूवीज देखते हो, एक ही जॉनरा के सॉन्ग सुनते हो, थोड़ा चेंज कर दो, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ो, नई कहानियों का एक्सपोजर लो और फिर देखो कैसे लाइफ में मिरेकल्स आते हैं। ओके, यस, ये आपकी कैटलिस्ट एनर्जी। इसी से आपका कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड, ओ हो, पहली रीडिंग जिसमें टावर कार्ड देख रही हूं मैं। तो टावर कार्ड आ गया, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आप टावर हो इस महीने में। जो आपके संपर्क में आएगा आप उसको हिला के रख दोगे। अपनी बातों से हो सकता है, अपने काम से हो सकता है, या डिसीजन से भी हो सकता है। इस चीज़ की आपकी एनर्जी जो है जैसे फायरी एनर्जी है, बड़ी शॉकिंग एनर्जी, जैसे आप दुनिया को शॉक करने वाले हो। ओके, अगेन टावर कार्ड थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है। तो आउट ऑफ ब्लू, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ हुई और जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इस वजह से कोई शॉक हो गया कि ओ ये आप करने वाले हो। ओके, तो जो भी सोच रहे हो आप करने का, मैं एक ही बात बोलूँगी टॉरस, ये जो भी करने का आप सोच रहे हो, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इम्पैक्ट है, ये गूंजेगा बहुत देर तक, ये दूर तक जाने वाली ऊर्जा भी है। ओके, सो जो भी सोच रहे हो करने का, उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है और इसलिए भी आपको थोड़ा सा सोच विचार करने का टाइम शायद और लेना चाहिए। ओके, इट्स जस्ट कि आपकी एनर्जी बड़ी पोटेंट है, बड़ी पावरफुल है। किसी को बोल दोगे तो वो समझ लेगा या सुन लेगा या मान लेगा आपकी बात को। किसी को ब्लेस करोगे तो वो उसको भी दिल पे ले लेगा। किसी को मजाक में अगर कुछ ऐसी ही चीज़ बोल दी तो वो उसको भी दिल पे ले लेगा। तो बहुत माइंडफुल होना होगा शब्दों में आपको। बड़े पावरफुल हैं आपके, पोटेंट है काफ़ी आपके वर्ड्स इस महीने में। जो बोलोगे तथास्तु, जो मतलब मुंह से निकाला हो गया, लो ऐसा होगा बेसिकली। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपकी तरफ ऊर्जा क्या आ रही है। लवर्स की
आई थिंक ये भी पहली रीडिंग है जिसमें मैं ये कार्ड देख रही हूँ। सो लवर्स कार्ड आ गया। आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ यहाँ पर एक से एनर्जी दो हो जाए, जैसे सिंगल से एनर्जी डबल हो जाए। तो ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है ना, जैसे एनर्जी डबल हो किसी तरीके से। अब इस एनर्जी को आप कैसे अनफोल्ड करेंगे या कैसे रिसीव करेंगे, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बट मैं देख लेती हूँ कि ये लवर्स की एनर्जी स्पेसिफिकली क्या है। क्लैरिफाई करना अच्छा है कार्ड्स को, राइट, ताकि थोड़ा स्पेसिफिक मैसेजेस मिल जाए आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये घर बसाने की एनर्जी है भाई, और ये कोई काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था इस चीज़ के होने का, घर बसने की। किसी का घर बस जाए, किसी का कोई मान जाए, कोई घर का बुजुर्ग मान जाए किसी रिश्ते के लिए, ऐसा कुछ सीन दिख रहा है मेरे को। ओके, और अगर ये रिलेशनशिप भी नहीं है तो ये करियर भी हो सकता है कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन घर वालों को कैसे मनाऊं। तो ये मानने की ऊर्जा है कि जैसे कोई कह रहा है कि कोई चीज़ हो जाए, कोई चीज़ स्टेबलाइज हो जाए, मटीरियलाइज हो जाए। ओके, सो ये एनर्जी आ रही है। अल्टीमेटली ये अबंडेंस और फर्टिलिटी की ही ऊर्जा है, सो पॉजिटिव एनर्जी है। आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है पेज ऑफ कप से बहुत सारी ऐसी हलचल जो अगेन नई नई ऊर्जा से भरे आपको। ये यंग एनर्जी है बड़ी, ये दोनों कार्ड्स की। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी क्या कर रहा है ना टॉरस, आपको हेल्प कर रहा है नए नए तरीके से लाइफ को जीने में। वो जो बोरिंग रेपिटेटिव ऊर्जा होती है, ऐसे हम बोलते हैं कि यार ये मंडेन सी टास्क है ना, आज कोई मज़ा नहीं आ रहा, उस साइकिल से आप बाहर निकलो, उसमें सबकॉन्शियस हेल्प करेगा। अब ये कैसे होगा? ये आपके कपड़े पहनने के ढंग से लेकर आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के सफ़र तक में हो सकता है कि आप अब डिफरेंट वे में अपनी बात रख रहे हैं, डिफरेंट तरीके से मैसेजेस को टाइप कर रहे हैं, नए नए इमोजीज यूज़ कर रहे हैं, नए नए रंग के कपड़े पहन रहे हैं। ये इशारा है कि आप बदल रहे हो, आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हो। ओके, किसी को आप मैसेज करने का भी सोचोगे, कोई यहाँ पर पर्सन है जिसके लिए आप फीलिंग्स रखते हो शायद, और ये पर्सन को मैसेज करने का आप सोचोगे। और मैं फिर से बोलूँगी कि जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो जो मैसेजेस का रफ ड्राफ्ट बना लेना और 2-3 बार पढ़ के ही उसको सेंड करना। ओके, ये एक गाइडेंस मैं ज़रूर दूंगी। रीसेंट पास्ट के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया टॉरस। तो रीसेंट पास्ट में जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए बस मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। एक फास्ट बिहेवियर जो है, फास्ट एनर्जी का बिहेवियर मैनिफेस्ट हुआ होगा आपके अंदर कि अब मुझे लटका कर स्लो एनर्जी में नहीं चलना, मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। ओके, सो हालांकि ये एनर्जी इस महीने में हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि इस महीने में आप ऑलरेडी बहुत फास्ट हो। ये मेजर आर्काना है, ये माइनर आर्काना है। ओके, सो यस, आई फील लाइक कि ये सिंपल थॉट कि हर काम की अपनी गति है, हर काम की अपनी रफ्तार है, एंड दैट इज़ वाई मैं रफ्तार के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। जिस चीज़ का जितना प्रोसेस है उसका उतना प्रोसेस है। तो मैं कौन होता हूँ किसी चीज़ को फास्ट या स्लो करने वाला। ओके, ये सिंपल माइंडसेट आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन देगा। जैसे यहाँ पर इस थॉट ने कि जल्दी जल्दी काम कर लो, इसमें भी प्रोटेक्शन ही थी। जैसे यहाँ पर हेलमेट है ना, तो प्रोटेक्शन तो थी। लेकिन अब अगर आप सिंपली कह रहे हो कि हर काम की अपनी गति है, रफ्तार है, तो मैं उस रफ्तार के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। एंड दैट इज़ वाई अपनी रिदम में चीज़ों को होने दो नाज, और वो चीज़ स्पिरिचुअली आपको बचाएगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी इस महीने में। ओके, ऑल राइट, आपका नेक्स्ट कार्ड कॉन्शियसली डेफिनेटली आप अगेन न्यू बिगिनिंग का ही सोच रहे हो, खास करके रिलेशनशिप्स में। आपको प्यार चाहिए, जिनको न्यू लव चाहिए, आप उस मतलब वो लोग तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को ओपन रखेंगे इस पूरे महीने में, डेटिंग वगैरह के लिए, सोशलाइज करने के लिए, नए लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हैं लोग, मुझे लगता है कि आपको एक्सपेक्टेशन से अपने पार्टनर से कि कुछ करे तो सही, पार्टनर हमारा कुछ नया तो करे हमारे लिए, नए ढंग से प्यार एक्सप्रेस करे, तो रिवाइव करना है जैसे अपनी डल बोरिंग एनर्जीज को। ओके, सो एफर्ट आपका भी लगेगा, एफर्ट आपके पार्टनर का भी लगेगा। अल्टीमेटली प्यार की अनुभूति होगी आपको यहाँ पर।
ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, 11 जुलाई आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ब्लेसिंग्स के लिए। 11 जुलाई पर आपको यूनिवर्स से कोई गिफ्ट मिलेगा अनएक्सपेक्टेड। जब ये होगा ना, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये यूनिवर्स ने भेजा है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं नाज। 11 जुलाई का दिन, ओके। या तो प्यार के क्षेत्र में या मनी के क्षेत्र में ये चीज़ होगी। एनीवेज, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल आपके नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो यहाँ पर पहले तो वही टैंजिबल रिजल्ट, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट दिख रहा है कि अब सिर्फ चीज़ें इमेजिनेशन में नहीं है, अब सच में रिजल्ट है। अगर हम बोल रहे थे कि यार मुझे इतना पैसा मिल जाए, तो वो पैसा आ गया बैंक में, ये पर्सन से बात हो जाए तो अब हो गई वो बात, यहाँ से कमिटमेंट मिल जाए, मिल गई वो कमिटमेंट, मिल गई वो जॉब। ओके, तो चीज़ों का मटीरियलाइज होना, तो जो भी आप चीज़ों के टैंजिबल रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कार्ड बेसिकली सिंपली कह रहा है वो होगा, ये आपका साइन है। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे सेल्फ केयर भी दिख रहा है। नियर फ्यूचर में नीड बनेगी ऐसी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मुझे मैनीक्योर, पेडिक्योर या अपनी ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। कोई नए इवेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े। ओके, ऑलराइट, आपकी पहली ब्लेसिंग इंट्यूशन की, सेल्फ ट्रस्ट की, खुद पर भरोसा करना। कभी कभी हम नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला या बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और कभी कभी ऑनलाइन आकर भी अगर कोई पर्सन कुछ शेयर कर दे तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि इसको ज़्यादा पता है। लेकिन वही मोमेंट्स होते हैं रिकॉग्नाइज करने के कि मेरे को भी बड़ा कुछ पता है, मेरे को भी आता है बहुत कुछ, इंटेलिजेंस है। सो वही मोमेंट आएगा इस महीने में जहाँ पर आपको अपनी ही इंटेलिजेंस के, ज्ञान के दर्शन होंगे और आप ये रियलाइज़ करोगे कि यस, आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हो। खास करके डिसीजंस के लिए आपको हर बार दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, आप अपने खुद के डिसीजंस ले पाओगे। ओके, सो राइट डिसीजंस दिख रहे हैं आपके लिए। अगला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का। कुछ लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस तरीके से भी आएगी कि एक तो होता है कि चलो शुरू से शुरू करना, और ये थोड़ा डॉन्टिंग टास्क हो जाता है ना थोड़ा सा कि यार बिजनेस तो करना है नाज, लेकिन ये गतिविधि का भी ध्यान रखना है, वो गतिविधि का भी ध्यान रखना है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स पता है क्या है, जैसे कोई सिल्वर प्लेटर में कोई चीज़ रख के आपको मिल जाए कि हाँ, आपको लगे कि यार चलो मेरा ये एक्शन बच गया, या मुझे ये डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, या मुझे यहाँ से हेल्प मिल रही है। ओके, सो समहाउ ईजी वे है। ओके, शब्द है ईजी वे, ईजी तरीका है आपके लिए किसी चीज़ का, और वो आपको यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का मोमेंट लेने में या उसकी वाइब में टैप इन करने में हेल्प करेगा। इस महीने में आप ना प्रोटेक्टेड भी बहुत हो। यहाँ पर सैलमेंडर स्पिरिट जैसे बता रहे हैं कि अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो तो उसमें भी आप प्रोटेक्शन की ऊर्जा में ही रहोगे, वो रिस्क बैकफायर नहीं करेगा। ओके, बट यस, अल्टीमेटली यहाँ पर पावर और पैशन बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट कार्ड है आपका द मून कार्ड। ये कार्ड फिर से यही बता रहा है कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट्स होंगी, ये एक ब्लेसिंग है। खास करके अगर आप हमेशा अपने आप को दो ऑप्शंस में ऐसे बटे हुए पाते हो कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, अब क्या करूं, तो वो जो अब क्या करूं का आंसर है वो है आपके पास। ओके, ये जो दो ऑप्शंस की घबराहट भी होती है ना कि इसको अगर, इस ऑप्शन को अगर नहीं चूज किया तो क्या आगे मिलेगा मुझे जाकर ये ऑप्शन, तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी है कि अगर आप किसी ऑप्शन को इस समय नो बोल भी रहे हो तो वो आगे फिर से अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगी। तो ऐसे आपका जो इंट्यूशन है वो आपके साथ बात करेगी, और आप अपने अंदर एक साइकिक पाओगे, एक्यूरेसी पाओगे आप अपनी बातों की भी, अपनी प्रोडिक्शंस की भी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड आपका स्ट्रेंथ कार्ड। यस, ये यूनियन की ही बात कर रहा है। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हो टॉरस जो मतलब आपकी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज करते हैं। ये सर से लेकर पैर तक की ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई अपने नाखूनों तक को बदल दे लिटरली, मतलब जैसे कह लो कि लिटरली अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है ना, किसी ने लुक्स चेंज कर दी और टोटल डिफरेंट लाइफ कोई जी रहा है, डिफरेंट फीलिंग में जी रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कुछ लोगों का ये डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड भी एंड होगा,
कहाँ से शुरू किया देखो, टावर से, और पहुंचे कहाँ पर, स्ट्रेंथ से। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आप बार बार अपने आप को लर्निंग लेसन्स की जो कर्व चल रही होती है उसमें पा रहे थे टॉरस, तो वो फाइनली चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है जुलाई के महीने में। अब आपको जो पाठ पढ़ाए हैं कुदरत ने, टफ पार्ट, वो पार्ट को अब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, वो एक्सपीरियंसेस भेजेंगे वो यूनिवर्स आपको, और फिर आपको मज़ा आएगा कि हाँ अच्छा ये चीज़ सीखी थी और देखो ये ऐसे काम करती है। तो बड़ी प्रैक्टिकल लेंस डेवलप होगा यहाँ पर। अल्टीमेटली ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी है आपसे, आप शांत है तो वो बड़ा एग्रेसिव है, और आपको लग रहा है कि ये रिश्ता कैसे टिकेगा, वो रिश्ता भी मतलब इस महीने में टिक जाएगा। आपको दिख जाएगा कि साइन कि हाँ यही वो पार्टनर है, और निभ जाएगी, इसके साथ भी निभ जाएगी क्योंकि सामने वाला भी कॉपरेट कर रहा है। ओके, सो 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जैसे किसी की, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते में प्यार है, एकता है, ऑनेस्टी है। ओके, गुड फॉर यू। लेट्स सी आपका ऑरेकल मैसेज क्या है यहाँ पर। जिसको भी अपनी फिजिकल हीलिंग के लिए कोई मैसेज क्लेम करना है, कोई ब्लेसिंग क्लेम करनी है, इस पर ध्यान लेकर जाओ या इस कैंडल पर ध्यान लेकर जाओ, उसे क्लेम करो, क्योंकि मैं यहाँ पर फिजिकल हीलिंग भी देख रही हूँ। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। ओह, फर्टिलिटी। और देखो आज मैंने कैंडल भी ऑरेंज लगाई है, सोलर प्लेक्स, हमारे सेक्रल चक्रा की। सेक्रल चक्रा हमारा दूसरा चक्रा होता है, ये हार्मोनल एनर्जीज के साथ, फर्टिलिटी, वोम के साथ डील करता है। और देखो यहाँ फर्टिलिटी का ही मैसेज आया। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, लास्ट वीक हो सकता है जुलाई का, जहाँ पर आप एक्चुअल में कंसीव करें। ओके, सो यस, मैं बेबी देख रही हूँ यहाँ पर, ब्यूटिफुल बेबी, जिसको पाने के लिए कुछ लोगों ने बहुत मतलब वेट किया है। सो कंग्रेचुलेशन, जिसके लिए भी ये प्रेगनेंसी आ रही है, और ये भी अचानक से हो सकता है कि आप ये कंसीव करें, इसलिए भी थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। ओके, बट अल्टीमेटली ये फर्टिलिटी का मैसेज सिंपली यही बात करता है, पोटेंट है आपकी एनर्जी। जिस चीज़ को छुओ से सोना बना दो, उसको उसमें रंग भर दो, उसे पॉजिटिव बना दो जैसे। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग टॉरस, ब्यूटिफुल रीडिंग, कमाल कर दिया। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग को बुक करना है, और अगर आपको वर्कशॉप करनी है मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।